बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब एंड फेसबुक अर्निंग कोर्स की आज की क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम सबसे अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यूट्यूबर के लिए बहुत ही अहम है, और जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो इसको बिल्कुल अहमियत नहीं देते और इस पर जो है वक्त नहीं लगाते, जिसकी वजह से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। कई सारे फैक्टर्स हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिसको अगर आप इख्तियार करते हैं तो आपके इस सफ़र में जो है उसका एक नुकसान हो सकता है। तो उनमें से एक ये भी है कि लोग जो है अपनी वीडियोस पर टाइम लगाते हैं, कई घंटे, कई दिन उस पर मेहनत करके एक वीडियो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर तो उसका सही तरह से जो एसईओ है वो नहीं करते, और इसकी वजह से उनका चैनल जो है वो ग्रो नहीं करता और वो अपना सफ़र जो है वो रोक लेते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपने सही तरह से एक प्रॉपर तरीके से आपने यूट्यूब पर वीडियो का एसईओ कैसे करना है। जो चैनल का एसईओ है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम एसईओ करेंगे हर एक वीडियो का अलग से। एसईओ क्या होता है? एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कीवर्ड को तलाश कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप तलाश कर रहे हैं कि हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, ठीक है, या हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, तो अब इसके अगेंस्ट जितने भी रिजल्ट्स आते हैं तो गोया कि उन्होंने एसईओ किया है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। अगर वो एसईओ नहीं करते तो चाहे हम लाख बार भी इसको सर्च करते हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो जिसने एसईओ ना किया हो, जिसने अपने जो वेबसाइट है या जो वीडियोस है उनके लिए इन अल्फाज पर सही तरह से एसईओ ना किया हो, तो उनकी जो वीडियो है या उनका जो आर्टिकल है वो हमारे सामने नहीं आएगा। तो ज़ाहिर है इसका नुकसान है, क्योंकि हम यूट्यूब पर जो वीडियोस अपलोड करते हैं या जो गूगल पर आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि लोग इसको पढ़ें या लोग इसको देखें, ठीक है? जब लोग पढ़ेंगे और लोग देखेंगे तो उसी की मुनासबत से जो है हमें उसकी अर्निंग आ रही होगी। तो इसलिए जो आज की क्लास है ये बहुत ही अहम है। अच्छा, जो अल्फाज हम सर्च कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स कहाँ से तलाशने हैं, कैसे कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल करने हैं और ये कीवर्ड्स हमने कहाँ से लेने हैं, और फिर हमने प्रॉपरली जो वीडियो जब हम डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो अपने टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर और टैग के अंदर किस तरतीब से या किस तरीके से हमने इनको इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की वीडियो में हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जो कीवर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम कैसे तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को आज की क्लास की अहमियत के हवाले से एक दो बातें कहूँ। पहली बात तो ये है, देखिए, जब आपने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद आप एसईओ पर 25-30 मिनट लगाकर मेहनत करते हैं और जब प्रॉपर आप एसईओ करते हैं अपनी वीडियो का, तो एक तो फ़ायदा ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा है। अगरचे मिसाल के तौर पे आप नए यूट्यूबर है और आपने 5-10 वीडियोस जो है अपलोड की है और उसके बाद भी आपको लगा कि यार इसका मुझे उस तरह रिज़ल्ट नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में इन हो रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को कम्पीट इतनी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपकी ये वीडियोस आहिस्ता-आहिस्ता रैंक करती जाएंगी। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आहिस्ता-आहिस्ता लोग जो है उसे देखने लगेंगे, उस पर कमेंट्स करने लगेंगे, उसे लाइक करने लगेंगे, उसे शेयर करने लगेंगे। तो उससे ये होगा कि यूट्यूब को पता चल जाएगा कि जो इस बंदे का कंटेंट है ये अच्छा है, बेहतरीन है, वो आपकी वीडियोस को रैंक करते जाएंगे। उसके बाद जब भी लोग आपके इन कीवर्ड्स को तलाशेंगे तो आपकी वीडियो टॉप पर आने के इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आज की क्लास में जो हम सीखेंगे, अगर आप इसको सही तरीके से सीख लेते हैं, आप इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं
और उसके बाद जो है आप अपनी वीडियो को 10-15 वीडियोस की सही तरह से एसईओ करके इस स्किल को सीख लेते हैं तो आप फाइवर पर बहुत बड़ी अमाउंट इससे कमा सकते हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें आपको दिखाता हूँ फाइवर के ऊपर। सिर्फ फाइवर के ऊपर नहीं, आप फेसबुक पर जो लोकल मार्केट्स हैं उनको भी देख सकते हैं। आप फाइवर के अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आप कहीं से भी इस पर अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ आपको फाइवर की मिसाल देता हूँ, ठीक है। आगे जाकर आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर खुद सर्च कर सकते हैं। ये अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर सर्च किया है यूट्यूब एसईओ जी, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 462 ऑर्डर्स मिले हैं अभी तक, और लोगों ने इनको 5 रेटिंग दी है, 5 रेटिंग दी है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग जो प्राइस है वो $10 है, यानी कि 2200-2300 रुपये हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है $20 है, इसके $50 है, इसके $200 है। मैं 1-2 गिग्स खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर एक गिग खोल रखा है, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए कि ये एक लड़की है, बांग्लादेशी है। ये स्टार्टिंग प्राइस इसकी क्या है, सिर्फ $5 है, और ये कहती है कि मैं एक वीडियो का एसईओ आपको करके दूंगी, ठीक है, और आपने मुझे 1100 या 1200 रुपये देने हैं। उसके बाद जब स्टैंडर्ड उस पर हम आते हैं, प्राइसिंग पर हम आते हैं, तो ये 2 वीडियो का एसईओ करेगी और उसमें साथ साथ में ये थंबनेल भी बनाएगी, ठीक है। और ये कह रही है कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, मैं इसके बदले में $20 यानी कि तकरीबन 5000 या 4500 जितने भी बनते हैं ये मैं चार्ज करूँगी। उस तरह प्रीमियम जो है उसमें $35 ये लेती है, और उसमें 3 वीडियोस का एसईओ ये करती है। और ये 7 डेज डिलीवरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस इन्होंने लिया और झट से काम किया और वो किया, ठीक है, डिलीवर किया। तो यानी कि आपको काफ़ी टाइम भी मिलता है। यहाँ पर आप खुद सेट कर सकते हैं कि मैं ये काम जो है ये 2 दिनों में करूँगा, या 3 दिनों में करूँगा, या 4 दिनों में करूँगा, या जितने भी आपको दिन टाइम चाहिए होगा आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं जी। अब देखते हैं कि क्या इसको ऑर्डर्स मिले हैं या नहीं मिले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको 1401 ऑर्डर्स अभी तक मिल चुके हैं, ठीक है। और इस वक्त जब हम इनका गिग देख रहे हैं तो इस वक्त ये 23 ऑर्डर्स पर काम कर रही है। आप अंदाज़ा लगा ले कि ये कितना बेहतरीन स्किल है और हाई डिमांड ये स्किल है, ठीक है। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि ये इस लड़की का सिर्फ एक ही गिग हो, ठीक है, क्योंकि जो जैसे ही आप स्टार्ट लेते हैं फाइवर के ऊपर तो वहाँ से आप बिल्कुल स्टार्ट से जो है आप 7 गिग्स बना सकते हैं। तो हम इसके और गिग्स भी देखते हैं। तो ये 2 गिग्स इन्होंने और बनाए हैं, उनमें इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है $10, ठीक है। इस पर भी $10 हैं, और इनमें से ये आप देख सकते हैं कि एक पर इसको 423 ऑर्डर्स मिले हैं, और एक गिग के ऊपर जो है इसको 120 ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये जो स्किल है, अगर आप अपनी कुछ वीडियोस पर काम करते हैं और आप इसको सीखते हैं तो आप सही तरीके से यूट्यूब के अलावा यहाँ पर भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद में एक और गिग को मैंने खोल रखा है, ठीक है। ये एक और बंदा है, और इसने जो स्टार्टिंग प्राइस इसकी है, इसने $180 लगाई है, ठीक है। यानी कि तकरीबन 40,000 रुपये ये चार्ज करता है सिर्फ 3 वीडियो को रैंक करने का और चैनल के उसका एसईओ करने का। और मैं आप लोगों को चैनल का एसईओ के हवाले से भी मैं बता चुका हूँ बहुत ही तफसील के साथ, और आज बहुत ही तफसील के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियोस के एसईओ के हवाले से। तो चले, ये थोड़ी सी मैंने आप लोगों को इसलिए ये बात कही कि थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिले, और आप ये समझे कि हम सिर्फ यूट्यूब अर्निंग नहीं सीख रहे हैं, हम साथ साथ में कुछ और स्किल्स भी सीख रहे हैं। अगर आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें $180, तो आपको यकीन नहीं आता होगा कि यार इतने पैसे कौन देगा, ठीक है। $180 कौन देगा किसी को सिर्फ 3 वीडियोस पर और अपने चैनल को रैंक करने पर, ठीक है, या उसको जो एसईओ है उसको और कीवर्ड्स तलाश करने पर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप देख सकते हैं इसको टोटल इस
गिग के ऊपर, सिर्फ इस गिग के ऊपर इसको 419 ऑर्डर्स मिले हैं। और इस वक्त जब हम इसके जो इसका गिग देख रहे हैं तो इस वक्त इसको 6 ऑर्डर्स जो है वो मिल चुके हैं और इस पर काम जारी है इस दौरान। तो अब हम आते हैं अपने काम की तरफ कि ये एसईओ हमने कैसे करना है। एसईओ के लिए सबसे असल जो बुनियादी काम है वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं। और कीवर्ड्स हम कैसे ढूंढेंगे इसके मैं आपको 2-3 तरीके सिखाऊंगा, जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल तरीका भी मौजूद है और जिसमें बहुत ही इजी तरीका, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला तरीका भी मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक वर्ड की फाइल आप लोगों ने खोलनी है। इसको खोलने के बाद एक तरीका तो ये है कि आप गूगल को, अगर आप गूगल के लिए कीवर्ड्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर सर्च करें। और अगर आप यूट्यूब के लिए सर्च कर रहे हो तो आप फिर इस पर सर्च करें। मिसाल के तौर पे आज की जो हमारी वीडियो है, हाउ टू डू रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च या हाउ टू फाइंड कीवर्ड, हम चूँकि अपने जो कीवर्ड्स है वो हम ढूंढना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, तो हम जाएंगे यूट्यूब पर और यूट्यूब पर जाने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने हाउ टू फाइंड यहाँ तक लिखा तो मुझे यहाँ पर खुद ब खुद जो है यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स सामने आ गए हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमने क्या करने हैं, यहाँ पर देखने हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ जहाँ पर ये कीवर्ड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से लेने हैं, मसलन हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स मैंने लेना है, हाउ टू फाइंड कीवर्ड, इसको लिखकर आखिर में कॉमा लगाएं। उसके बाद जो दूसरा है हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, ये भी हमने यहाँ लिखना है, आखिर में कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब, ये भी आ रहा है सामने, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, इसी तरह हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग, इसी तरह नीचे अगर हम आए, हाँ ठीक है, बस यहाँ तक, ये 3-4 हमने यहाँ से लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च को हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कीवर्ड्स फॉर यूट्यूब वीडियोस, कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, ठीक है, कीवर्ड प्लानर, इसी तरह कीवर्ड रिसर्च टूल्स, और ये हाँ कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब। तो ये हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो हमें और भी रिजल्ट शो होंगे। जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च लिखा तो यहाँ पर फाइवर गिग भी सामने आया, अमेज़न भी आया, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के ऊपर जो है अपनी वीडियो को बना रहे हैं। तो आप उसी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ से उठाएं। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि एक गूगल की अपनी एक सर्विस है, गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से। आपने इसको सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको जो ऊपर जो ऐड दिख रहा है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और नीचे जो ये लिंक है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। बस देखें कि ad.google.com और आखिर में कीवर्ड प्लानर जो है ये लिखा हुआ होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट इसका बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई ईजी है। तो यहाँ पर चूँकि मेरा पहले से अकाउंट बना है इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको अकाउंट बनाने में दिक्कत पेश आ रही है तो आप यहाँ साइन इन पर क्लिक करें और अपना अकाउंट बनाएं। फिर भी अगर आपको दिक्कत पेश आ रही है तो आप इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, मैं आप लोगों के साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करूँगा, वहाँ से आप लोग मुकम्मल तरीक़ा सीखें और अपना अकाउंट बनाएं। क्योंकि ये भी गूगल ही की सर्विस है, इस वजह से जब हमारी गूगल अकाउंट हमारा बन चुका हूँ, ठीक है, जो जीमेल जिसे हम कहते हैं, तो डायरेक्टली उसी के साथ साइन इन ही हो जाता है। जी, हमारे सामने
डायरेक्टली ये खुल गया। अगर आपके सामने डायरेक्ट ये ना खुल रहा हो तो आपने सबसे पहले साइन इन पर क्लिक करके अपना जीमेल अकाउंट देना है, अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद यहाँ पर जो टूल एंड सेटिंग है, टूल्स एंड सेटिंग, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें कीवर्ड प्लानर के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, एक बटन मिलता है, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह के दो ऑप्शंस आपको आपके सामने आ जाएंगे। आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने वीडियो से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सर्च करेंगे हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स। इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, आप एक से ज़्यादा कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इसी को सर्च करता हूं और उसके बाद दूसरा जो है वो अलग से हम सर्च करेंगे ताकि आपको सही तरह से समझ आए। सबसे टॉप पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपने कीवर्ड सर्च किया है ये वो आ रहा है सामने। उसके बाद यहाँ पर कंट्री को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पाकिस्तान की बजाय कोई और कंट्री है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, पाकिस्तान करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर जो या पाकिस्तानी यूट्यूब के ऊपर जो कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं तो हमने ज़ाहिर है उसी को देखने हैं, सर्च करने हैं। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज अगर इंग्लिश नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो गूगल लिखा हुआ है इसको आपने गूगल एंड सर्च पार्टनर करना है, ठीक है, क्योंकि जो गूगल का यूट्यूब जो है वो भी गूगल का पार्टनर है। तो हम चाहते हैं कि हमें यूट्यूब का रिजल्ट जो है वो मिले, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पूरे साल का हमें यहाँ नीचे रिजल्ट शो कर रहा होता है। तो अगर आप 1 महीना का देखना चाहते हैं या आप सिर्फ 24 घंटों के लास्ट मंथ का अगर आप देखना चाहते हैं, या अगर आप 2 सालों का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। या अगर कस्टम आप देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप 1 महीने का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिए कि कीवर्ड्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 या 3 अल्फाज होते हैं, यानी उसके अल्फाज कम होते हैं लेकिन उस पर वीडियोस बहुत ज़्यादा होती है और उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कई दफ़ा हमें क्या करना होता है, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है उन्हें इस्तेमाल नहीं करना होता क्योंकि उनकी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है उसमें अल्फाज ज़्यादा होते हैं लेकिन उसमें कंपटीशन कम होता है क्योंकि उस पर जो वीडियोस बने होते हैं वो कम होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कैसे जानना है कि कौन से कीवर्ड जो है वो लो कंपटीशन वाले हैं और कौन से हाई कंपटीशन वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5वें खाने में कि यहाँ हमें मिल रहा है कि कंपटीशन इसकी क्या है। तो नीचे हर कीवर्ड के सामने लिखा है कि ये लो है। तो लो कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मीडियम है या अगर हाई है तो उनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो चैनल है ये बिल्कुल न्यू है, तो हम compete नहीं कर सकते। उन लोगों को जिनके लाखों फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, तो उनको हम compete नहीं कर सकते, इसलिए हमने लो कीवर्ड्स लेने हैं। तरीका ये है कि आपने मसलन इसको सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर आपने ऊपर आए और यहाँ से जो लो कंपटीशन वाले हैं उसको आपने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। मसलन आपने ये 5-6 कीवर्ड्स यहाँ से उठाए, उठाने के बाद यहाँ कॉपी पर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ आपने पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हर कीवर्ड के आगे आखिर में आपने इस तरह कॉमा लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पर एक और तरह से भी इस कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। मसलन आप सिर्फ कीवर्ड रिसर्च भी देखें। अब की बार मैं 2 तरह के या 3 तरह के जितने भी ज़रूरत हो वो मैं सर्च करके देखता हूँ। एक ये मैंने सर्च किया, एक मैंने सर्च किया हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। इसको मैंने सर्च किया और गेट रिजल्ट पर क्लिक किया। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमें
इसके इन दोनों कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो ये है, ठीक है। इसमें से हमने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और कॉपी करके अपनी फाइल में पेस्ट करना है। जैसे ये भी मैंने लिया, ये लेने के बाद कॉपी पर क्लिक किया और हमने यहाँ पर पेस्ट किया जी। आखिर में हमने क्या लगाया, ये हमने कॉमास लगाए जी। ये हमारा दूसरा तरीका हुआ। अब तीसरा तरीका जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा रेडीमेड तरीका है। उसमें हम इस्तेमाल करेंगे विडाइकियो का। विडाइकियो का भी कर सकते हैं। इस तरह और बहुत सारे सर्विसेज हैं जो हमें ये सर्विसेज फ्री में और पेड दे रहे होते हैं। विडाइकियो के भी काफ़ी सर्विसेज जो है वो फ्री है और काफ़ी सर्विसेज इसके जो है वो पेड है। ये विडाइकियो का इंटरफेस है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। विडाइकियो आसानी पैदा करने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए मैं सिर्फ क्या करता हूँ, अपने काम की चीज़ें यहाँ से लेता हूँ और बाकी चीज़ें इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता हूँ कि इस क्लास के अंदर मुमकिन नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है, आप खुद से देख सकते हैं। हमने कीवर्ड पर क्लिक करना है। कीवर्ड पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर सर्च करना है हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले हमें ये बता रहा होता है कि ये जो कंपटीशन है इसकी ये लो है, आप इन्हें यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ कीवर्ड्स भी मिलते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं डिटेल में। ये देखिए, ये कीवर्ड्स हमें मिलते हैं। हम इसे ऊपर एक्सपोर्ट का एक बटन है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंपोर्ट हो जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। आप वहां से खुलकर भी देख सकते हैं और आप सिंपल यहाँ से इनको सेलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं। मसलन ये चारों को मैंने सेलेक्ट किया और नीचे कॉपी पर मैंने क्लिक किया। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो 4 टैग्स हैं वो कॉपी हो जाते हैं और इन्हें हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसमें खुद ब खुद यहाँ से अगर आप कॉपी करते हैं तो खुद ब खुद हर कीवर्ड के आखिर में कॉमा लग जाता है। उसके बाद हमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इससे रिलेवेंट थोड़ा बहुत मैच करने वाले टर्म्स अगर या कीवर्ड्स अगर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ और भी कीवर्ड्स मिलते हैं और यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि क्या ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये भी हमें बताया जा रहा है कि भाई इसकी कंपटीशन क्या है। तो लो है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो हाई कंपटीशन वाले अल्फाज है, चले मैं यहाँ सर्च करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। उसमें फिर हमें थोड़ी बहुत क्या करनी होती है, थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। मसलन ऑनलाइन अर्निंग मेथड को हम देखते हैं, अर्निंग मेथड्स। इस पर चूंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं तो इसमें शायद हमें जो कीवर्ड्स हैं हाई, हाँ ये देखिए इसकी कंपटीशन जो है यहाँ पर जितनी भी आ रही है तो इसकी कंपटीशन हमें मिल रही है कि ये मीडियम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं, लिहाजा हम इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे आप, फिर इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर में जाएंगे और वहाँ से आप जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स है उसको आप फाइंड करेंगे, ठीक है, और वहाँ से वो लेंगे। क्योंकि अगर मीडियम या हाई कंपटीशन वाले अल्फाज अगर हम लेते हैं यहाँ से और हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोस में तो हमें फ़ायदा नहीं होगा स्टार्ट में। लिहाजा इन चीज़ों को इस वक्त से सीख लें और जब आप बिल्कुल स्टार्ट में जब अपनी वीडियो का एसईओ कर रहे हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, लो कंपटीशन वाले ही कीवर्ड्स को तलाश करने हैं और जो हाई है या मीडियम है उनको अवॉइड करना है। जी, ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। अब चौथा तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। लेकिन याद रहे चौथा तरीका आप सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपको पता हो कि मैं
जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ इसके तमाम तर कीवर्ड जो है वो लो कंपटीशन में आते हैं, तो सिर्फ उस सूरत में आपने चौथे तरीके को इख्तियार करना है। अगरचे बहुत आसान है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। आप लोग पहले ये रिसर्च करें कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या वो लो कंपटीशन वाले हैं या नहीं है। तो अगर अक्सर उसकी जो कीवर्ड्स है वो अगर वो लो कंपटीशन वाले हो तो आप बेशक इस तरीके को, इस आखिरी तरीक़ों को इस्तेमाल करें, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब हमने क्या करना है, हमने आना है, बल्कि मैं एक और विंडो खोलता हूँ, मैं इसको खोलता हूँ। जो वीडियो है उसको आप लोगों ने यहाँ से सेटिंग में आना है और जो एक्सटेंशन है उसमें आप लोगों ने आना है। एक्सटेंशन में आने के बाद, अच्छा यहाँ ऐड नहीं हुआ है, ओपन क्रोम वेब स्टोर जो है इसमें आना है आपने, और इसमें आने के बाद आपने vidIQ का जो एक्सटेंशन है उसको आपने ऐड करना है अपने गूगल अकाउंट के साथ। यहाँ आप लोगों ने सर्च करना है vidIQ, एंटर करना है। जी, ये देखिए आपको बिल्कुल स्टार्ट में जो सामने आता है एक्सटेंशन, इसको आपने ऐड करना है, ठीक है। vidIQ.com की तरफ से जो लिस्ट हुआ है इसी को आपने ऐड करना है। ऐड करने का तरीका ये है कि इस पर क्लिक करें, ऐड टू क्रोम पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो जाती है। ऐड एक्सटेंशन पर यहाँ से क्लिक करें, अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो जाएगी। जी, तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो रही है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी ये खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आपने यहाँ से vidIQ को साइन अप करना है। साइन अप विद गूगल पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो गूगल अपना अकाउंट है यहाँ पर ऐड हुआ है पहले से, तो उसी के साथ आप साइन इन होंगे। जैसे ये फजल साहिल है, इसको हम क्लिक करते हैं। जी, तो ये हम साइन इन हो चुके हैं। अब एक्सटेंशंस में आए और अगर ये इनेबल नहीं है तो आप इसको इनेबल करें। इनेबल करने के बाद अब हम आते हैं यूट्यूब में, और यूट्यूब में आप अपने टॉपिक को सर्च करें। मसलन इस वक्त हम सर्च कर रहे हैं हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। जैसे ही हम इसको सर्च करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अभी तक हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था जब हम बगैर vidIQ के यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ हमें कीवर्ड्स मिलते हैं, आपको बताया जाता है कि जो आपने इसको सर्च किया तो इसके टॉप कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या है, देखिए जब हम किसी भी कीवर्ड को सर्च कर रहे होते हैं और सबसे टॉप पे हमें वीडियो मिल रही होती है तो इसका मतलब है कि सबसे बेहतरीन जो SEO है उसी ने किया है इस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं में से टॉप के 2-3 वीडियोस जो है इन्हीं में से किसी एक वीडियो को उठाते हैं। जैसे कि ये वीडियो है, ये ऊपर वाला मेरे ख्याल से ऐड नहीं, वो भी ऐड नहीं है, ठीक है। इसको हम मसलन हम खोलते हैं। जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो खोलने के बाद ये इनका टाइटल है, आप यहाँ से टाइटल भी ले सकते हैं और अपने चैनल की मुनासबत से आप इसमें जो है वो कर सकते हैं। अब चले इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके बाद जो इसका डिस्क्रिप्शन है तो इसको भी हम लेते हैं। इसमें ज़्यादातर इनके लिंक्स मौजूद है तो इसको ज़ाहिर है कि हमने हटाने होंगे। इसकी जगह हम अपने लिंक्स ऐड करेंगे। बेहतरीन ये है कि आपकी इसको अपना खुद लिखें जी। उसके बाद जो यहाँ से कीवर्ड्स है इसको हमने कॉपी करना है। ये कॉपी का ऑप्शन है और ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं कॉपी करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम इस फाइल के अंदर इसे पेस्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको हमने सिंपल यहाँ पेस्ट करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये खुद ब खुद यहाँ पर क्या करती हैं, इसके आखिर में
जो कॉमा है वो खुद ब खुद लगाता है, तो हमें खुद से कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हमने क्या करना है, हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ना है कि कहा कि क्या इनके अंदर चैनल से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कीवर्ड्स इस्तेमाल तो नहीं हुए, जैसे कि मे बी कि इस लड़की का नाम भी इसमें यूज़ हुआ हो, या मे बी कि इसका जो चैनल है इसका नाम भी इसमें यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से हटाने हैं और उसकी जगह आपने अपना नाम और अपने चैनल का नाम आपने ऐड करना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें मौजूद हो, तो मैं इसमें कोई किसी किस्म के चेंजेस नहीं लाना चाहता। अब जो आखिरी स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने इन कीवर्ड से एक बेहतरीन सा टाइटल बनाना है। अब टाइटल मैंने यहाँ से कॉपी किया है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने अपने टाइटल को बनाना है। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि इसके अंदर जो टॉप के जो कीवर्ड्स शो हो रहे होते थे, तो उसमें क्या थे, उसमें एक ये था कि हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स, उसके बाद ये था कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद जो था यहाँ पर हमने बल्कि फॉर एसईओ भी हम चले ऐड करते हैं, या फॉर यूट्यूब वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एसईओ हम कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर एक और भी लिखना है, कीवर्ड रिसर्च, बल्कि वो तो यहाँ पर आ गया, तो इसको दोबारा लिखने से की ज़रूरत नहीं है। तो कीवर्ड प्लानर आप करें अगर आपने इसका इस्तेमाल किया हो तो, कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो अल्फाज हमने इसमें ऐड किए हैं अपने टाइटल में, ठीक है, इन्हीं अल्फाज को आप लोगों ने टैग्स में भी इस्तेमाल करने हैं बार बार, और इन्हीं अल्फाज को आपने यहाँ पर भी ऐड करने हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। याद रहे इन तीनों जगहों में आपके अल्फाज जो है वो ऐड होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिंपल इसको जो है कॉपी करें और अपने डिस्क्रिप्शन में लगाए, और सिंपल फिर इसी को कॉपी करके आप अपने टैग्स में लगाए। मकसद ये है कि आप जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो जाहिर है कि वो पूरे उसमें जुमले होंगे, लेकिन आपने इन अल्फाज को बार बार उसमें इस्तेमाल करना है। जैसे कि ये देखिए इन्होंने क्या किया है, इन दिस वीडियो लर्न कीवर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इन्होंने मुकम्मल जो इनका ये है अपना टाइटल है उसको इन्होंने इस्तेमाल किया है। फिर इन्होंने क्या लिखा है, फाइंड ऑल द वीडियोस ऑफ द एसईओ फुल कोर्स इन द प्लेलिस्ट, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, ऐसे करना है, ये प्लेलिस्ट चूंकि उनकी है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह अपनी प्लेलिस्ट अगर है तो हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा है अच्छा, इसके बाद इन्होंने और अपनी वीडियोस के लिंक्स वगैरह दिए हैं, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, और अपने कुछ सोशल लिंक्स दिए हैं। तो इसकी जगह ज़ाहिर है आप ख़ुद अपने सोशल लिंक्स देंगे, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इन सब को हम इस वक्त के लिए हटा देते हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो इतना मुख्तसर नहीं होगा जितना हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब हमारा जो टाइटल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको कॉपी करके यहाँ तक हम यहाँ तक इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि लर्न हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर एसईओ, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाउ टू यूज कीवर्ड प्लानर, ठीक है। तो इन अल्फाज को हमने यहाँ ऐड किया, ऐड करने के बाद बस ये इस वक्त के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन है जो है ये
काफ़ी है। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन तफसील के साथ लिखनी है। उसका डिस्क्रिप्शन लिखने का मुकम्मल तरीका मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा देखें, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी। अब हमने क्या करना है, जो आखिरी हमारा मरहला है वो है कि हमने अपनी वीडियो को अपलोड करना है। तो वीडियो को अपलोड करने से पहले जो हमारा टाइटल है इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है, और जहाँ हमारी वीडियो पड़ी है, जैसे पिछली क्लास में मैंने एक वीडियो डाउनलोड की थी हांगकांग की, तो मैं इसी को अपलोड कर रहा हूँ। अगरचे वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ एक सैंपल चाहिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि आप लोगों ने वीडियो सही तरीके से कैसे अपलोड करनी है। तो मैं डाउनलोड में जाता हूँ और वीडियोज़ में आता हूँ, और यहाँ पर ये जो वीडियो है इसमें मैं अपने टाइटल ऐड करता हूँ जी। ये ऐड करने के बाद अब हमने क्या करना है, आना है यूट्यूब में, अपलोड वीडियो पर आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ से वीडियो हमने पिक करनी है, ये हमारी वीडियो है, इसको हमने ओपन करके यहाँ अपलोड करना है। अब हमने यहाँ पर अपना जो टाइटल है, जो वीडियो का नाम है, वो खुद ब खुद यहाँ पर दर्ज हो गया है, लेकिन हमने यहाँ से जो कॉपी किया था उसमें कुछ चीज़ें यहाँ मिसिंग है, तो हमने उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ पर अपने चैनल का नाम भी लिखें, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है वो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम इसको मैं ख़त्म कर दूँ, और हम आते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, vidIQ हमें यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो टाइटल है वो थोड़ा सा लॉन्ग है। अच्छा, टाइटल जो है वो 40 से 60 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, अल्फाज नहीं सॉरी लेटर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये इसकी सजेशन है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिकल बात होगी, लेकिन बहरहाल vidIQ जो है ये अगर कह रहा है तो ठीक कह रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी जो ऑटो सेटिंग हमने की थी वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं। अब हमने क्या करना है, इन दिस वीडियो आई विल गोना टेल यू अबाउट, तो हमने क्या करना है, हमने अपने इस डिस्क्रिप्शन को हमने ये स्टार्ट वाला जो है इसको मिटाना है। ये हमने टाइटल अपना लिखा, उसके बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ से हमने थंबनेल लेना है, ठीक है। थंबनेल इस वक्त मेरे पास है नहीं, तो मैं किसी और वीडियो का थंबनेल यहाँ पर ऐड करूँगा। मसलन ये मैं पिक करता हूँ यहाँ से। थंबनेल सिर्फ इसलिए होता है कि जब लोग जैसे ही देखें तो उनका मन करे कि भाई इस पर तो क्लिक करना है, ये वीडियो मेरे काम की है, ठीक है। यानी उनकी जो इंटरेस्ट है वो हासिल करने के लिए, उसकी दिलचस्पी हासिल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करना है। अगर आपकी वीडियो की प्लेलिस्ट आपने बनाई है, बल्कि ये ज़रूर बनाए, जैसे मैं इस वक्त YTN FB अर्निंग कोर्स अगस्त 2022, अगरचे ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं इस पर क्लिक करके इसे ऐड करता हूँ, ठीक है। डन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे हम आते हैं, ऑडियंस इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो सेटिंग है ये पहले हम कर चुके हैं, चैनल की सेटिंग में हम देख चुके हैं कि हमने क्या क्या ऑटो सेटिंग रखनी है, तो वो हम यहाँ से कर चुके हैं, लिहाजा दोबारा से यहाँ तफसील उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इस वीडियो में कोई प्रमोशन है, पेड प्रमोशन अगर मौजूद है, तो आप इसको चेक करें, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो हम इसे अनचेक रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने एड्स लगाने हैं, ठीक है, सॉरी टैग्स लगाने हैं अपने। तो टैग्स हमने ये जो कॉपी किए हैं इसे हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं।
ये हमने जैसे ही पेस्ट किया तो यहाँ खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। और इसकी वजह ये है कि हमने हर कीवर्ड के आखिर में कॉमा लगाया था। तो जब हमने कॉमा लगाया था तो यहाँ पर खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है, हमें यहाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ हमें vidIQ जो है कुछ रिकमेंडेशंस देती है, इनको आप नज़रअंदाज करें। अगर आप vidIQ एक्सटेंशन इस्तेमाल नहीं करते तो ये बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगी। उसके बाद इस वीडियो का लैंग्वेज क्या है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम ऑटो सेटिंग में, चैनल के सेटिंग में हम देख चुके हैं, लिहाजा इसको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लाइसेंस है ये भी हम पहले देख चुके हैं कि ये इसका क्या मतलब है। उसके बाद अलाउ एम्बेडिंग वगैरह। अलाउ एम्बेडिंग का मतलब ये है कि मसलन आपको एक लिंक दिया जाएगा कि जहां पर भी आप इस वीडियो का लिंक जो है वो ऐड करेंगे तो वहां हमें उस वीडियो को देखने के लिए YouTube पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वहीं पर जैसे ही हम वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वहीं पर वो वीडियो हम देख सकेंगे। लेकिन याद रहे कि वहां पर अगर हम देखते हैं तो भी वॉच टाइम हमारा जो है वो काउंट होता है। उसके बाद इस वीडियो की कैटेगरी क्या है, तो ये एजुकेशन ही है, मैं इसे नहीं चेंज करना चाहता हूँ। टाइप क्या है इसको आप जाने दें, ठीक है। ये ख़ास किस्म के एजुकेशंस में आप कर सकते हैं, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अलाउ कमेंट्स अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक है ऐड सबटाइटल। हम चूँकि ज़्यादातर उर्दू में वीडियोस बनाते हैं तो ऐड सबटाइटल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा यहाँ पर हमें मिलता है ऐड एन एंड स्क्रीन। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपकी वीडियो ख़त्म हो तो आपकी किसी और वीडियो का हवाला उसमें मौजूद होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ऐड पर क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक करने के बाद आप इसे किस तरह अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। मसलन मैं इस तरह दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आप टाइम भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कि भाई 58 सेकंड जैसे ये वीडियो चले तो उसके बाद ये हमारी दूसरी वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाए। तो आपने एलिमेंट पर क्लिक करना है। एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद आप वीडियो पर ये हम दूसरी वीडियो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक वीडियो जो है ऐड करना चाहते हैं या 2 वीडियोस आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से चूज अ स्पेसिफिक वीडियो, यहाँ पर आप कौन सी वीडियो लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से स्पेसिफिक वीडियो उठाएंगे। मसलन मैं ये वीडियो लगाना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारी वीडियो ख़त्म होने को होगी तो यहाँ पर ये सजेशन में आएगी। इसको हमने सेव करना है। यहाँ पर एक और चीज़ है ऐड कार्ड्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो किसी एक वीडियो का हवाला देते हैं और कहते हैं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप ऊपर बटन पर क्लिक करें, ऊपर लिंक पर क्लिक करें। तो आप यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ से अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट ऐड करना चाहते हैं या किसी चैनल का अगर आप हवाला देते हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर लिंक आप ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो इस वक्त मसलन मैं कोई वीडियो यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने ये वीडियो ऐड की। कस्टम मैसेज भी आपने यहाँ पर लिखा और सेव के बटन पर आपने क्लिक किया। ये आप देख सकते हैं कि ये हमें बताया जा रहा है कि इस तरह आपको दिखेगा। अब कहाँ पर आपने इसे लगाना है वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये व्यूअर्स को मिले 30 सेकंड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये लोगों को मिले, तो आपने यहाँ लाना है अपने कर्सर को, इसको आपने यहाँ लाना है, यहाँ रखने के बाद आपने सेव करना है, ठीक है। तो जैसे ही 30 सेकंड तक वीडियो चले तो ये दिखना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि कॉपीराइट, हम चेक करते हैं कि क्या ये कॉपीराइट फ्री वीडियो है या कोई कॉपीराइट इस पर क्लेम होगी, ठीक है।
जी, अपलोडिंग मुकम्मल हुई और यहाँ लिखा हुआ है नो इश्यूज फाउंड। तो हम इसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आखिरी जो मरहला है वो विजिबिलिटी का है। ठीक है, हम इस वीडियो को कैसे रखना चाहते हैं, तो ऑटो सेटिंग से हमने आप लोगों ने देखा था कि हमने अनलिस्टेड ही रखा था। आप इसी वक्त अगर इसे पब्लिक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप बाद में ये चाहते हैं कि फ़िलहाल अनलिस्टेड हो किसी भी वजह से, बाद में अगर आप इसे पब्लिक करना चाहते हैं तो भी आप पब्लिक कर सकते हैं। आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं। मसलन आपको अगर पता है कि कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं, बाज़ टाइम 24 घंटों में, कि उसमें ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं। मसलन आपको पता चला कि मगरिब से लेकर इशा तक का जो टाइम है या इशा से लेकर रात 12 बजे तक का जो टाइम है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं और मोबाइल्स चूँकि लोगों के हाथ में होते हैं, तो जैसे उनको नोटिफ़िकेशन मिल जाती है आपके सब्सक्राइबर्स को, तो वो भी देखते हैं, और अगर उनके सामने वीडियोज़ आती है सजेशंस में तो वो भी देख पाते हैं। तो आप इसे यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो इस वक़्त मैं शेड्यूल नहीं करना चाहता, बल्कि मैं इसको अनलिस्टेड करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने अनलिस्टेड पर क्लिक किया और सेव पर क्लिक किया तो जो हमारी वीडियो है वो पब्लिश हो जाएगी। और ये इसके साथ हमारी आज की जो क्लास है वो ख़त्म हो गई। मुझे अंदाज़ा है कि आज की क्लास में हमने कुछ ज़्यादा पढ़ा और आज की क्लास सबसे ज़्यादा अहम भी है। तो लिहाजा आप लोगों ने इसको कई बार इस वीडियो को देखना है और इसी के मुताबिक आप लोगों ने वीडियोस जो है अपलोड करनी है। इसी के मुताबिक आप लोगों ने एसईओ करना है और एसईओ करने के हर तरीक़े को आपने आज़माना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा।